तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज हम लोग जानेंगे कि आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए आपको किस हद तक पढ़ाई करना चाहिए और पोस्ट प्रेफरेंस की भी बात करेंगे हम। और अभी जिस पोस्ट के लिए हम लोग बात करने वाले हैं वो पोस्ट है पॉइंट्समैन, जो रेलवे के सबसे ग्रुप डी के सबसे बेस्ट पोस्ट है। ग्रुप डी के बोले तो क्या, इससे भी अपर लेवल में जो जॉब करते हैं वो भी मानते हैं कि ग्रुप डी के जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत पॉइंट्समैन आता है पोस्ट, यह पोस्ट आपको बहुत दूर तक गार्ड बना सकता है, मास्टर बना सकता है। इसमें सब कुछ हम लोग जानेंगे उसकी क्या प्रक्रिया होती है। और ये पंकज अभी भारतीय रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पे कार्यरत है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पढ़ने का क्या तरीका था, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। और पॉइंट्समैन को पोस्ट आपको लेना है तो आपको कौन से पोस्ट प्रेफरेंस डालना होगा, ये और ये कौन से डाले थे, कैसे डालना है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। और सैलरी क्या आती है और सैलरी के अलावा आपको सैलरी में क्या क्या मिलता है, और साल में 2 बोनस के टाइप से बोले तो मिलता है, वो कितना कितना आपको साल में 2 एक्स्ट्रा पेमेंट भी रेलवे करती है, वो क्या पेमेंट है सब जानेंगे। और आपको फॉर्म कहाँ से फिलअप करना चाहिए ये भी जानेंगे, ये कैसे इनका ये अभी साउथ सेंट्रल रेलवे में कार्यरत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो स्वागत है आपको पंकज जी फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम आपका जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ग्रुप डी में जो पोस्ट है पॉइंट्समैन इतना पॉपुलर क्यों है। आप बताइए जी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कब आपका सिलेक्शन हुआ, नाम क्या है और आपके कितने दिन जॉब हुआ है? मेरा नाम पंकज यादव है और हम आरा बिहार के रहने वाले हैं। हम और चंदन भाई अभी साथ में पॉइंट्समैन बी की पोस्ट पर कार्यरत हैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में। और हम लोग का डिवीजन जरूरी सूचना है कि अगर आप रेलवे में जो अभी आ रहा है ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे के एक किरण पब्लिकेशन का आप 10,000 प्लस यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को संकलित किया गया है। इस बुक को आप लेके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और वहीं रीजनिंग के लिए आप ये वाला बुक ले लीजिए जिसमें 8700 प्लस आपको क्वेश्चन दिया गया, वो भी टीसीएस के प्रीवियस ईयर से पूछे हुए क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया गया है। और रेलवे के लिए सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के लिए चैप्टर वाइज, ये भी यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। और वहीं बात करें तो सामान्य अध्ययन जो आपको एग्जाम में आते हैं, जनरल अवेयरनेस, उसके लिए आप सामान्य अध्ययन ये ले सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इसका अगला सीरीज भी वॉल्यूम 1 अभी आया है जिसमें 40 सेट आपको ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर 2022 में लेटेस्ट पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखा है। आप इससे लगा के अपने एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है सब कुछ जान सकते हैं मैथ में। और वहीं आप साइंस के लिए ये विज्ञान एनसीईआरटी ले सकते हैं। वहीं आप विज्ञान के लिए संकलित किया गया प्रश्न दो बार एग्जाम हुआ टीसीएस का, उनका प्रश्न यहाँ पे दिया गया। तो ये भी सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद ही डिवीजन है। तो मैं भी बता सकता था ये चीज, लेकिन इनको क्यों लाया कि ये अपना एक्सपीरियंस बताए ताकि पॉइंट्समैन के ड्यूटी में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताइए हमको कि जो पॉइंट्समैन का ड्यूटी है, ये पॉइंट्समैन की ड्यूटी में क्या होता है? पॉइंट्समैन का काम यही रहता है संटिंग करना। संटिंग बोले तो लोगों को अटैच डिटैच करना रहता है, फॉर्मेशन को गार्ड के साथ जीडीआर करना रहता है। जीडीआर बोले तो फॉर्मेशन को पूरा मेजर करना कि कहीं पे ब्रेक अप्लाई है कि नहीं है, पूरा गाड़ी को रिलीज करना कि गाड़ी लॉन्ग टर्म तक डिस्टेंस से कवर कर सके। और पॉइंट्समैन में बेसिकली संटिंग वगैरह होता है। हाँ, यही संटिंग रहता है, अटैच डिटैच लोगों को करना रहता है। और स्टेशन पर है तो लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर देना, मेमो देना। मेमो बोले तो उसमें ये स्टेशन मास्टर मोमेंट लिख के देता है कि लोगों का क्या मोमेंट करना है, किस तरफ लोगों को अटैच करना है, डिटैच करना है, वो हम लोग लोको पायलट को दे देते हैं और बोल देते हैं कि ये मोमेंट करना है। लोको पायलट ये मोमेंट कर देते हैं। और आपका ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकता है? ड्यूटी देखिए, ड्यूटी आपका पोस्टिंग के अकॉर्डिंग लग सकता है। जैसे आपका पोस्टिंग दे दिया वहाँ पे साइडिंग रहता है। साइडिंग बोले तो जैसे कि एनटीपीसी हो गया और सीमेंट फैक्ट्री का साइडिंग हो गया, वहाँ पे अपना माल गाड़ी का ले जाके प्लेसमेंट देना होता है।
वो साइडिंग, और ये स्टेशन पे भी लग सकता है। स्टेशन? और ये बोले तो अपना स्टेशन के 1 किलोमीटर के अंदर में जो गेट रहता है ऑपरेटिंग गेट होता है, वहां पे भी आपका ड्यूटी लग सकता है। और गेट में ड्यूटी आपका लगता है तो गेट का ये रोस्टर वगैरह क्या रहता है, कितना घंटा? गेट तो मैक्सिमम 8 आवर्स का ड्यूटी रहता है। हाँ, इधर जितने भी गेट है, और दूसरे जोन में दूसरा ड्यूटी रहता होगा, लेकिन हमारे तरफ जो गेट है वो 8 आवर्स के है। स्टेशन ड्यूटी कैसे रहता है, कितना आवर्स का? स्टेशन ड्यूटी हम लोग के पास में 12 आवर्स है, मैक्सिमम में 12 आवर्स ही स्टेशन ड्यूटी रहता है। और उसमें नाइट अप वगैरह? उसमें Night तो off स्टेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आप बड़ा स्टेशन पर रहिएगा तो नाइट ऑफ रेस्ट मिलता है, छोटा स्टेशन पर रहिएगा तो ओनली रेस्ट मिलता है। राइट राइट। और अब बात करेंगे आपसे जो कि वो सैलरी के बारे में, क्या सैलरी आपको इन हैंड प्राप्त होता है और क्या कटौतियां होती है, और नए लोग ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या सैलरी मिलने का चांस? सैलरी जैसे हम लोग कभी ज्वाइन किया हुआ 1 साल हुआ तो हम लोग का सैलरी 30 या 32,000 के समथिंग मिल जाता है। और डिडक्शन बोले तो रूम रेंट का, मेंटेनेंस का कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कट जाता है, यही और कुछ संग ये होता है, रेलवे में उन लोगों का भी कट जाता है, एनपीएस वगैरह भी कट? हाँ, एनपीएस भी कट जाता है। वो तो कट के हम लोग को 28 या 29,000 सैलरी मिल जाता है। सैलरी के मामले में बोले तो थोड़ा कम है, सैलरी कम है। लेकिन अब बात करेंगे सीधा प्रमोशन पे। प्रमोशन क्या होता है, इसमें कैसे होता है? प्रमोशन अपॉइंटमेंट पोस्ट मिलने के बाद आपका ये एक बेनिफिट है कि आप मिनिमम 2 इयर्स के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें आप सीसीटीसी के एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद गार्ड आता है, गार्ड का एग्जाम दे सकते हैं, मास्टर का भी आता है। आप एलडीसी के एग्जाम दे के मास्टर भी बन सकते हैं। और ये कंट्रोलर भी आप अपॉइंटमेंट बी से बन सकते हैं। कंट्रोलर बोले तो जो गाड़ी को पूरा कंट्रोल करता है, वही मास्टर को बोलता है कौन सी गाड़ी को कहाँ एडमिट करना है, कौन सी गाड़ी को अभी स्टेशन पे नहीं लेना है, वो भी आप बन सकते हैं। यहाँ से बोले कि आप प्रमोशन करके पॉइंट्समैन बी से आप रेलवे में एक बड़ा अधिकारी भी बन सकते हैं। हाँ, अधिकारी भी बन सकते हैं। तो और रेलवे आपको सैलरी देती है, उसके अलावा भी सैलरी एक्स्ट्रा देती है? सैलरी वही ड्रेस अलाउंस मिल जाता है, और ड्रेस अलाउंस 6200 समथिंग मिल जाता है। 53% डीए है, जिसके कारण 6200 मिलता है। 8 पे कमीशन आता तो आपका सैलरी बढ़ के जाता, तो उसके अनुसार आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ जाता। और दूसरा दिवाली में बोनस भी मिल जाता है 17 या 18,000 के समथिंग। 18,000 बनता है, लेकिन वही जब 8 पे कमीशन होता तो उसमें भी आपको बढ़ा के बोनस मिलने के पूरी चांसेस है। और ये रही आपका मतलब कि प्रमोशन वगैरह हो गया। और ड्यूटी में आपको क्या क्या हो सकता है, जो कि तकलीफें या कुछ ऐसा ड्यूटी करे जिसमें ज्यादा हरासमेंट क्या है? तकलीफ देखिए, पॉइंट्समैन का तो कोई ऐसा फिजिकल वर्क नहीं है कि आपको हरासमेंट या तकलीफ होगा। हम लोग का क्या होता है कि थोड़ा इधर उधर चलना पड़ता है। क्या होता है कि इधर यार्ड में है तो स्टेशन से कॉशन ऑर्डर लाना, फिर यार्ड में आना, पीछे जाके वो गार्ड को कॉशन ऑर्डर देना, मेमो देना, इसमें थोड़ा हम लोग को पैदल चलना पड़ जाता है। अब थोड़ा बता दीजिए कि फिजिकल वगैरह के बारे में बताइए। फिजिकल आपका कैसे किए आप? फिजिकल देखिए, फिजिकल तो रनिंग विदाउट क्या बोलते हैं प्रैक्टिस का तो होता नहीं, उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले करना है या एग्जाम के बाद? एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद देखिए कि अगर एग्जाम कैसे गया, अच्छा गया है तो पहले से कीजिए, थोड़ा डाउट में है तो रिजल्ट आने के बाद देखिए। वैसे भी 1 महीने का टाइम मिल जाता है, उसके बाद अपना तैयारी कीजिए। अच्छा, आप बताइए, आप जो कि सीधा बात करेंगे जो कि पढ़ाई आपकी कैसी चली और कैसे आप सिलेक्शन यहाँ पे लिए, आपका क्या स्ट्रेटजी था उस समय? पढ़ाई मैक्सिमम हम लोग ऑनलाइन ही पढ़े हैं, मैथ रीजनिंग हो साइंस हो ऑनलाइन ही पढ़े हैं, और टेक्स्ट बुक पे सीट लगाए हैं। हाँ। ऐसे ही अपना रोज का रूटीन था, बस ऐसे ही करते करते रोज पढ़ाई करते गए, तैयारी हो गया, एग्जाम दिए, रिजल्ट आ गया, हो गया। वो साइंस कैसे पढ़े? साइंस आप कैसे पढ़े थे? साइंस से पहले मैं वीडियो से पढ़ लेता था, फिर उसके बाद बुक से पढ़ लेता था। ऐसा ही करके अपना प्रिपरेशन किए साइंस का। साइंस में आप वही कर सकते हैं जो आपको बुक पढ़ना कंपल्सरी और वीडियो पढ़ना, कंप्लीट बैच किसी का लेके पढ़िए, या आपका जो भी स्रोत हो, यूट्यूब से हो, जहाँ से हो वहां से पढ़ सकते हैं। एक बात ये बोलूंगा कि जिस भी टीचर को फॉलो कीजिए, एक टीचर को फॉलो कीजिए, उसमें क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। एक टीचर को फॉलो कीजिएगा तो
आपको एग्जाम का तैयारी करने में भी प्रॉब्लम नहीं आता है। 2-3 टीचर से पढ़े तो फिर बाद में समझ में नहीं आता है कि किस टीचर से पढ़े, किसका अच्छा लग रहा है, इसलिए एक टीचर को आप फॉलो कीजिए। राइट। तो चलिए, आप पंकज जी ने सारा चीज एक तरफा बताया, जो एक माइंसमैन की ड्यूटी क्या होती है और सैलरी क्या होती है आपने जाना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको थोड़ा बता दीजिए बच्चों को कंफर्म क्या क्या लगता है ग्रुप डी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम कौन कौन सा आप क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं, वो जो क्वालिफिकेशन डाले हैं उसका आपको ओरिजिनल और 2 कॉपी लेके जाना होता है। वहाँ पे यही सब चीज आपको वेरिफिकेशन करता है। और आपको मैट्रिकुलेशन पे ही बेस्ड रहता, तो आपको मैट्रिकुलेशन मस्ट है। ओनली 12th भी डाल सकते, अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएट वगैरह तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। हाँ, तो वही है बात। देखिए, आपको देखिए ये जॉब 10th पे ही है, तो 10th करके है तो कंप्लीट है। उसके आगे अगर आपकी कोई भी डिग्री है आपके पास तो वो ज्वाइनिंग के समय लगा दीजिए, अदरवाइज आपको ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता तो वहाँ पे 10th मांगा जाता और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मांग के आपको फिनिश कर दिया जाता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता चेकअप के लिए, ये करना वो करना। अब बताइए जी, थोड़ा मेडिकल के बारे में बताइए, आपको क्या क्या चेकअप होता है वहाँ पे। मेडिकल देखिए, रेलवे में आंख सबसे ज्यादा चेक होता है, उसके बाद आपका और अदर चीज को नॉर्मल ही जांच किया जाता है। आंख को फुल अच्छे से जितना प्रोसेस होता है आंख जांच का पूरा जांच किया जाता है। फर्स्ट ऑफ और ऑल ये मेडिकल जैसा आपका आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट भी मिलता है। अब जैसे कि पोस्ट का जो पोस्ट रहता है वो मेडिकल के अकॉर्डिंग ही अलॉट रहता है। आप जैसे प्रेफरेंस क्या डाले हैं, आपका मेडिकल का कैटेगरी क्या आया है, उस के अकॉर्डिंग ही पोस्ट अलॉट किया जाता है। तो इस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? अपॉइंटमेंट भी के लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए। होना कंपल्सरी है। A2 होने के लिए आपका आई विजन सही होना, आपका जो फिजिकली वो थोड़ा बहुत हैंड वगैरह भी देखते हैं, और ब्लड वगैरह चेक होता है। बीपी हाई वगैरह नहीं होना चाहिए आपका, नाक कान वगैरह सही से सुनाई देना चाहिए कंपल्सरी। वहाँ पे आपसे सुनवाता है, आपसे आई से वो सी वाला करके दिखाता है। मेडिकल वगैरह में यही सब चेक होता है, ज्यादा कुछ नहीं। और एक और था शायद वो पेंटिंग वाला करके S लिखा, 4 लिखा, कलर विजन आपसे पक्का देखता है। अगर कलर विजन दिक्कत है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, नहीं भी दे सकता। कलर विजन वाले को नहीं भी देता है, कहीं कहीं निकल जाते हैं तो B1 C1 देके उसमें आपको निकाल देता है। तो ये रही आपको कंप्लीट जानकारी जो पंकज जी ने हमको दिया और आप लोग ने सुना। और इस पोस्ट के लिए आगे भी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको लिए ग्रुप डी के अदर पोस्ट के भी बच्चों से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, कैसे क्या होता है, सब कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।